नमस्कार दोस्तों, मैं पारितोष केडिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मनमय क्रिएशन में। जी हाँ दोस्तों, मनमय क्रिएशन 133 मिलेनियम मार्केट 2। तो दोस्तों आज मैं फिर से जो अपने स्टॉक एरिया में आ गया हूं, और आज स्टॉक एरिया में आने का एक अलग पर्पज़ है। तो जनरली तो मैं जो बोलता हूं कि मेरा फेवरेट एरिया, मुझे आइडिया रहता है रखा क्या है क्या नहीं, बट आज मैं जो आपको बताने मतलब एक जो समझाने की कोशिश करूँगा ना कि आप अपनी दुकान पे माल किस तरह से रखना चाहिए ताकि कोई कस्टमर आए और उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हम वो आराम से बता सकें। तो चलिए अभी आज मैं अपने स्टॉक को आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो आपसे बात करता हूँ। चलिए, तो ये जो दोस्तों आप जो देख रहे हो ना स्टॉक, आपने शायद पिछले वीडियो में देखा होगा, स्टॉक कम ज़्यादा तो होते रहते हैं, चलते रहता है। ये सब तो बिज़नेस का पार्ट है। कम होगा तभी हम नया कुछ बनाएंगे, और कम होगा बिकता रहेगा तो क्या नया पुराना करने की इच्छा शक्ति रहेगी, हिम्मत रहेगी, और आपको क्या मज़ा भी आएगा बिज़नेस में। तो अब जो मैं अभी यहाँ से एक बार वापसी आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, आपने अपना शॉप किया है। अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आज हम किसी स्टोर में जाते हैं, तो जब आप किसी स्टोर में जाओगे तो आप कभी नोटिस करना या आपने ऑलरेडी किया होगा कि दुकान में वो सामान किस तरह से लगाया होता है। जैसे बच्चों की जो छोटी चॉकलेट होती है वो उन्होंने बिलिंग काउंटर के पास भी लगाई रहती है, ताकि किसी में बच्चे साथ में जाते हैं तो क्या रहते हैं कि उनको कुछ चाहिए तो फटाफट से वहीं बिलिंग काउंटर पे ही हाथ की हाथ आपको निकाल के दे देते हैं। कारण क्या है, देखो दोस्तों क्या होता है, अभी आजकल स्टोर में एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है, देखो समस्या के समाधान और उसमें अपॉर्चुनिटी कैसे निकालते हैं स्टोर वाले, वो आप देखिए। बिलिंग आपको मालूम है सामान लेने में आधा घंटा लगेगा, बिलिंग में आपको 45 मिनट 1 घंटा लगेगा। तो बिलिंग के पास ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं ताकि जब आप बिलिंग कर रहे हो उसी टाइम के दौरान आपसे बच्चे मांगे या आपको लगे कि हाँ ले लेता हूँ या ले लेते हैं, तो आप वो हाथ की हाथ डाल दें, आपको उसके लिए दोबारा लाइन में नहीं लगना पड़े। इसी तरह से सब तरह की चीज़ें जो एक कैटेगरी की होती है एक तरफ रखी जाती हैं, और जो चीज़ें मतलब आपके रूटीन में काम आने वाली है ना वो चीज़ें सबसे लास्ट में रखते हैं ताकि आप पूरा स्टोर विज़िट करो। तो जो एक कंसेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि देखो अभी हम आ गए, आपने परचेज़ कर लिया माल आपके कस्टमर क्लाइंट के हिसाब से। अब उस माल को हम अपनी दुकान में लगाएंगे कैसे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि माल आ गया है उसको किसी भी तरीके से आप अपनी दुकान में रख दीजिए, कस्टमर आएगा छाट के ले जाएगा। उसमें क्या रहेगा ना, आप अपना भी आप खुद नहीं बता पाओगे कि आपके पास पूरा रखा क्या है। फिर कस्टमर जो छाटेगा फिर वो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर आप उसको वैसे रख देंगे। उसमें क्या, एक तो टाइम लग जाएगा और आपको खुद भी पूरा कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है कि जो आइटम कस्टमर मांग रहा हो आपके पास से नीचे कहीं पे दब गई हो, आप बोलेंगे मेरे पास तो है नहीं। तो ये क्या रहेगा, आप उस केस में क्या रहेगा, अपना कस्टमर भी लूज़ करने के उसमें चांसेस रहते हैं। जैसे मेरे यहाँ स्टॉक एरिया में क्या रहता है ना कि कॉन्सेप्ट वाइज के आइटम जो है रखे रहते हैं। अभी जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी बॉर्डर ब्लाउज़ कॉन्सेप्ट है मेरा, जो मैंने हमारे वीडियो में बताते रहते हैं। ये प्लेन साड़ी विद हैवी ब्लाउज़ रहता है, इसमें बॉर्डर जो है हैवी बॉर्डर रहता है। अब आप देखिए, अगर मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाऊँ, पूरा स्टॉक से दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे ये सभी आप जो डिज़ाइंस देखेंगे ना, ये सभी उसी कॉन्सेप्ट के डिज़ाइन रखे हैं मेरे पास। हमेशा हमारे पास यहाँ पे 25 प्लस डिज़ाइन इस कॉन्सेप्ट में, ये सभी डिज़ाइन इधर रखे रहते हैं। अब क्या रहेगा, अगर मेरे किसी कस्टमर को इनमें से कोई आइटम चाहिए रहता है, हम वो पर्ची बनाते हैं, तो हमारे स्टाफ को भी मालूम है। ये नहीं है कि जो हमारे स्टाफ यहाँ पर स्टॉक लगाते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है। अब नीचे से कोई स्टाफ आएगा जो दूसरे सेक्शन से हैं, वो भी आराम से माल निकाल सकते हैं कि उनको भी पता है कि ये कॉन्सेप्ट का माल यहाँ पर रखा है तो इधर ही मुझे सब मिलेगा। अब उसके बाद देखिए जो वर्क कॉन्सेप्ट के माल है वो एक तरफ रखे रहेंगे इस तरह से। और इसमें भी अब मैं अगर इस तरफ बताऊं तो देखिए, ये जो मेरा, आपने शायद मेरे व्हाट्सएप पे भी देखे होंगे, ये सब एक जो मेरा एक लो रेंज का सेक्शन है वो सब पूरा माल इधर लगा के रखा हम लोगों ने। फिर ये वर्क वाले सब इधर रखे हैं, सिरोस्की वाले सब इधर रखे हैं। ये देखिए पटा वाला आइटम, तो मैं जो बताइए से कि सब सिरोस्की के कॉन्सेप्ट सब इधर रखे रहते हैं। तो हमने मेरा प्रिंट का पूरा सेक्शन इधर रहता है। ये देखिए इधर चरक होते हुए, माल सेट करते हुए। तो अभी जो मैं इस कॉन्सेप्ट से आपको दिखा के बताना चाह रहा हूँ ना, हमें भी ये समझने की कोशिश करनी है कि मेरे कस्टमर की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या रहती है।
मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या चलने रहती है। देखिए क्या होता है ना, मैं मानता हूँ ये चीज़ें भी कि जो हमारा एक स्टोर का कंसेप्ट रहता है साड़ी ख़रीदने का रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि मेरा जब कस्टमर उसको जो चाहिए अगर वो लेने मेरी दुकान पे आया है तो मेरी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मैं उसके साथ जो मेरे पास लेटेस्ट ट्रेंड एक अच्छी चीज़ है तो वो भी मैं उसको दिखाऊं। तो उसके लिए क्या है ना, जो एक आप अब आपने ये स्टडी तो किया ही है कि आपके यहाँ चलता क्या है, ज़्यादा चीज़ें कौन सी चलती हैं, क्या रहता है क्या नहीं। तो उस चीज़ को क्या है ना कि आप एक ऐसी जगह पे रखिए, वो सेंटर पॉइंट में बोल सकता हूँ कि आप उसको सेंटर पॉइंट पे रख सकते हैं अपने यहाँ पे, जिससे क्या रहेगा कि और फ्रंट में कुछ ऐसा लगाइए जो आपके नए आइटम रहते हैं जो चलते हैं, या कुछ इस तरह का कंसेप्ट रखिए ताकि कस्टमर जब उसको जो चाहिए वो लेने जाए तो उसकी नज़र बाकी उस पर भी पड़ जाए। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, ये सब करने से पहले दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूँगा, स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, उस पर आप ज़रूर फोकस कीजिए। वो आपको मतलब फिंगर्स पे या ऐसे रहना चाहिए कि यहाँ ये आइटम है, यहाँ पे रखा है, इसका तो इतना साड़ी अभी होना चाहिए, इतना मैं लाए थे, इतना हम लाए थे, इतना बिक गया। अगर नहीं मिल रहा तो देखो मेहनत करनी चाहिए उस चीज़ में कि वो साड़ी गया कहाँ। हमारे यहाँ पे भी रह रहता है अभी, अगर मुझे एक साड़ी भी नहीं मिलता तो हम पूरा उसको स्टॉक में पूरा यहाँ पे पूरा खोज के उसको ढूंढ के लेके आते हैं, उसकी एक रिपोर्ट निकालते हैं कि कहाँ गया, किधर गया। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा ना तो दोस्तों आज एक साड़ी की बात मैं कर रहा हूँ, कल को हो सकता है कि कुछ और भी गायब हो जाए। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पूरा का पूरा घुमा फिरा के ले दे के वही स्टॉक पे आ जाती है ये चीज़ें, तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो और एक दूसरा क्या है, डिस्प्ले पर चीज़ें रखिए दोस्तों, जो भी आपके रनिंग डिज़ाइंस हैं, न्यू डिज़ाइंस हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप डिस्प्ले पे जहाँ पर कस्टमर बैठे उनके सामने रखिए। जो आजकल अपना वो जो एक दुकान में एक पुतला रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैनिक्यू बोलते हैं शायद, वो मैनिक्यू को पहना के रखिए। देखो एक आपका रेगुलर कस्टमर, एक चलता कस्टमर, ये कस्टमर्स की दो कैटेगरीज होती हैं। रेगुलर कस्टमर आपसे एक बार मान लिया, दो बार लिया, आपका भरोसा जीता उसने, आप उस पर आप उसको ने आप पर ट्रस्ट किया, आपने उस पर ट्रस्ट किया, तो ये एक व्यापार के साथ साथ एक रिलेशन भी बनता है। और ये जो बाकी मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ या वो जो पुतले को साड़ी पहनाते हैं डिज़ाइंस की, ये सब क्या है, ये मैं एक रनिंग व्यापारी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक चलता कस्टमर आपकी शॉप में घुसे, हमें वो भी तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी दुकान में माल कैसे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, इसकी समझ भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। आज जो मेरा एक मेन यही था कि मैं आता हूँ स्टॉक पे, आपसे वही बातचीत करता हूँ और मैं अपने जो रूटीन एक जो मेरी जो थॉट है वो आपको बताता हूँ। लेकिन आज मैं सोचा कि हो सकता है कि आपने माल तो ले लिया लेकिन उसको रखूँ कैसे, शायद थोड़ी बहुत मैं जो मेरा थॉट प्रोसेस है आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिले। इसके अलावा आपको कुछ और भी आपको पूछना रहे या करना है तो बताइए दोस्तों। स्क्रीन पर नंबर हमारा दिया हुआ है, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और हम आपको जो जानकारी चाहिए, देखो ये तो एक सीधी सी चीज़ है। इसके अलावा जो भी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड या सूरत आए हैं तो शॉप पर ज़रूर आइए दोस्तों। फैंसी साड़ीज़ आपको हमारे यहाँ पर मिलेंगी, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन मिलेंगे नए नए। तो एक बार शॉप पर ज़रूर विजिटिए। और इतना हम बोल सकते हैं कि अगर आप शॉप पर आएंगे तो आप निराश नहीं होंगे। कपड़ा लेना नहीं लेना एक अलग चीज़ है, बट आपको एक जो हम जो बोलते हैं, हम जो दिखाते हैं और हम जो भेजते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कितना फ़र्क नहीं है, मतलब क्या कुछ भी फ़र्क नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब सब कुछ तो एक ही वीडियो में नहीं बोल सकते, तो बाकी सभी चीज़ें चर्चा अगले वीडियो में भी करेंगे। अभी के लिए कि आपको मैं फिर से बोलूँ, फ़ोन उठाइए, हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।